नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। यदि टैक्स ऑडिट आपने जो ड्यू डेट होती है या एक्सटेंडेड ड्यू डेट होती है उस टाइम तक आपने फाइल नहीं किया, अब आप लेट फाइल करना चाहते हैं लेकिन आपको एक पेनल्टी का डर सता रहा है, वो है सेक्शन 271B की पेनल्टी। तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रोविज़न हैं जो ये पेनल्टी से बचा सकते हैं? तो अक्सर आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्ट और पेनल्टी लगाने की बात करता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पे पेनल्टी से आप बच सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 273B की, जो आपके जेन्युइन रीजन होने पर जो है आपको इस तरह की पेनल्टी से बचाने का मौका देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सेक्शन 271 जो है उसमें अगर आप टैक्स ऑडिट लेट फाइल करते हैं या टैक्स ऑडिट आप नहीं करवा पाते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग जाती है। तो 271B के तहत आपको 1.5 लाख रुपए या फिर टर्नओवर का 0.5% जो भी अधिक हो पेनल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। लेकिन जो सेक्शन 273 ये बताता है कि कुछ खास सिचुएशन में ये जो है पेनल्टी आपके ऊपर लागू नहीं होती है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से जेन्युइन रीजन हो सकते हैं जिनको आप इनकम टैक्स विभाग के सामने प्रूव करके आप जो है अपनी जो पेनल्टी है, जो हैवी पेनल्टी है, उससे आप बच सकते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि जो टैक्स ऑडिटर है वो आखिरी समय में उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो कुछ ऐसा मोमेंट हो सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है कि आपका टैक्स ऑडिटर है उसने लास्ट टाइम पे रेजिग्नेशन दे दिया, तो आप समय से ऑडिट नहीं कंडक्ट करवा पाए, तो ऐसे केसेस में आपकी पेनल्टी वेव ऑफ की जा सकती है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या तो चोरी हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि कुछ लेबर का आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया है या फिर ऑफिस में स्ट्राइक हो गया है, तो ऐसे केसेस में ऑडिट कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस में भी आप पेनल्टी से बच सकते हैं। चौथा केस ये हो सकता है कि कुछ नेचुरल क्लेमिटी आ गई, जैसे कुछ बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया या तो इस तरह की कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई जिसमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट नष्ट हो गए या फिर आपका व्यापार जो है वो काफ़ी बाधित रहा, तो ऐसे केसेस में भी आप पेनल्टी में वेवर के लिए आप अपने डिपार्टमेंट से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हो सकता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो आईटी सीजर में आईटी की रेड में सीज कर लिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपके यदि डॉक्यूमेंट्स ही सीज कर लिए तो आप ऑडिट कैसे करा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो ऐसे केसेस में भी आपकी पेनल्टी वेव ऑफ की जा सकती है। इसके अलावा जो आपके अकाउंट के इंचार्ज है, पार्टनर है या मेन व्यक्ति है, उनकी अगर डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर कोई दुखद घटना हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी आपकी जो है वो पेनल्टी वेव ऑफ की जा सकती है। तो पेनल्टी वेवर के लिए क्या करना होगा? तो पेनल्टी वेवर के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को ये प्रूव करना होगा कि जो ऑडिट में जो डिले हुआ है वो जेन्युइन रीजन के कारण हुआ है। अगर ऑफिसर उस चीज़ से संतुष्ट हो जाता है तो पेनल्टी को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑफिसर इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर ऑफिसर यदि सेटिस्फाई नहीं होता है और पेनल्टी लग जाती है तो आप इसके खिलाफ सीआईटी में जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी यदि सीआईटी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो उसके आप आईटीएटी में आप अपील लगा सकते हैं। उसके साथ ही यदि आईटीएटी भी सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तो आप फिर कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो हमने ये समझा कि सेक्शन 273B में आपको पेनल्टी से कैसे बचा जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म, स्टे टैक्स कंप्लाइंट। धन्यवाद।